जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा सेकंड सत्संग है इसी प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले मैंने अपने गुरु जी के साथ जर्नी शेयर करी थी और जो मेरे साथ सत्संग हुए थे वो मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करे थे। अब ये मेरा सेकंड सत्संग है जी। ये सत्संग मेरा अंकल जी के ऊपर है। गुरुजी, संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे अंकल को मतलब जो कनफेड़ होते हैं ना, जैसे कि कान और गले को मिलाकर स्वेलिंग हो जाती है, वो हो गया था गुरुजी। रात वो आए एक दिन पहले ऑफिस से, बिल्कुल ठीक थे संगत जी। रात को सोए और मतलब एक साइड उनका पूरा स्वेल हो गया और उसमें दर्द भी होने लगी। तो गुरुजी उन्होंने जैसे सुबह वो मॉर्निंग में नहीं जा पाए, उनका मुंह काफी स्वेल हो गया, आंख से लेके गले तक पूरा दोनों साइड से स्वेल होता चला गया। उसकी वजह से संगत जी उनको फीवर भी आ गया। फीवर भी इतना तेज, तो हमने डॉक्टर से कंसर्न किया। तो जैसे किसी ने बताया कि आप डॉक्टर से ले लो, या जैसे उसमें कनफेड़ वगैरह में कुमार की मिट्टी लगती है, तो हमने वो भी करा ट्रीटमेंट। गुरुजी, संगत जी, धीरे धीरे उनका कनफेड़ तो सही हो गया। तो डॉक्टर ने भी बताया था कि इसमें ना आप सिकाई करिए, तो इससे ना जितनी भी स्वेलिंग है वो आपकी चली जाएगी। तो संगत जी, हमने उनके ऊपर स्वेलिंग के ऊपर सिकाई करी, तो वो धीरे धीरे स्वेलिंग भी उतरने लगी। बट जब वो स्वेलिंग उतरी और वो कन्फेड ठीक हुए, तो संगत जी उनको ना मेरे अंकल को टॉन्सिल्स हो गए। टॉन्सिल की वजह से वो कुछ खा नहीं पा रहे थे, उनके गले में बहुत पेन था। मतलब वो लिक्विड भी लेते थे और इतनी वीकनेस थी लिक्विड लेने की वजह से, उनको वॉमिट या मतलब मोशंस वगैरह के थ्रू उनका निकल जाना सारा, और वो कुछ खा ही नहीं पा रहे थे, ठीक ही नहीं हो रहे थे। और उनको जो खा भी रहे थे तो डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा था। तो फिर हमने डॉक्टर से कंसर्न किया, तो डॉक्टर ने बताया कि अंकल को मे बी जॉइंडिस का उनको शक लग रहा है। लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप एक दिन दवाई खाइए, तो नेक्स्ट डे फिर हम जॉइंडिस का टेस्ट कराएंगे। तो संगत जी, मैं बड़ी टेंशन में आ गई, क्योंकि 10-12 दिनों से वो वैसी स्वेलिंग और कन्फेड और ये टॉन्सिल्स को लेकर परेशान थे। वो ऑफिस भी नहीं जा पा रहे थे, घर पे रह रहे थे। और फिर उसके बाद जब डॉक्टर ने ये बोल दिया तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे भी लगा कि देखो संगत जी, इतने दिन हो गए हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी घर के चल रहे हैं, तो एकदम से ऐसा नहीं कर पा रहे थे। और ये बात भी मुझे मतलब बड़ी अंदर से लगी कि एकदम से क्या हो गया, इतनी ज्यादा बीमार पड़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। जैसे बीमारियां लग गई हैं कि एक ठीक होगी दूसरी साथ में आती है, खड़ी होती है। तो संगत जी, फिर मैंने गुरु जी का जल प्रसाद तो मैं दे ही रही थी, उससे ही दवाई मैं दे रही थी इनको। तो मैंने फिर गुरु जी के सामने अरदास करी कि गुरु जी, आपने जब पहले वाला ये कनफेड़ का प्रॉब्लम ठीक किया है, तो ये मेरी आपसे अरदास है कि प्लीज अंकल का जब ये टेस्ट कराएं तो जॉइंडिस ना निकले। तो गुरु जी, आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, गुरु जी की कृपा से जब टेस्ट हुआ तो कोई जॉइंडिस नहीं, और प्लस उसमें जो फीवर था वो भी गुरु जी की कृपा से ऐसा गया कि टच वुड अंकल मेरे सब कुछ खाने लगे, सब दवाई उनको लगने लग गई। और जो मतलब वो खा भी रहे थे और जो स्वेलिंग थी वो भी उतर गई। और उसके बाद टचवुड सब कुछ ठीक रहा, ना फीवर आया आज तक, ना उनको कोई जॉइंडिस का कुछ ऐसा निकला। वीकनेस भी उनकी चली गई, उनकी सारी स्वेलिंग भी फेस की चली गई। तो मैं इस चीज के लिए मतलब गुरुजी का इतना शुक्रगुजार करती हूँ ना, कि उन्होंने हमें इन बीमारियों से कैसे बाहर निकाला।
कि देखिए संगत जी, देखते देखते ही कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। 10-12 दिन तो ज़रूर लगे, मैं ये नहीं कहती कि नहीं लगे, बट गुरुजी ने 10-12 दिन में उनको बिल्कुल ठीक करके, खड़ा करके ऑफिस भेज दिया। और संगत जी, आज का दिन है, वो अभी बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही तरीके से ऑफिस जाते हैं, कोई दवाई नहीं है उनकी। हाँ, गुरुजी का जल प्रसाद मैंने उनको देना नहीं छोड़ा था, और गुरुजी ने मेरी ये अरदास बहुत सुनी, और मेरे को इस बीमारियों का जो एक झंझट सा मेरे घर पे लग गया था ना गुरु जी, संगत जी, वो बिल्कुल चला गया, और उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, और मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आज गुरुजी का एक शुक्राना सत्संग इससे रिलेटेड मैं बताऊं, ये शेयर करूं, कि शायद इससे इस सत्संग से मेरे कई संगत के सवालों के जवाब इसमें मिलेंगे। तो मैं गुरुजी का अपनी अम्मा वाणी को यहीं विराम करती हूँ, और गुरुजी का शुक्राना करते हुए संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। गुरुजी का तो जितना शुक्राना करें हम उतना कम है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।